राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब आगे के 40वें श्लोक में भगवान अपनी दिव्य विभूतियों के कथन का उपसंहार करते हैं। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है, यह तो केवल संक्षेप से कहा है। व्याख्या। मम दिव्यानाम विभूतिनाम। दिव्य शब्द अलौकिकता, विलक्षणता का द्योतक है। अर्जुन ने पहले प्रार्थना के रूप में पूछा था, वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः। भगवान ने विभूतियों का वर्णन आरंभ करते हुए कहा, हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः। और यहाँ उसका उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं, नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतीनाम परन्तप। इस तरह प्रार्थना में, प्रश्न में, उपक्रम में और उपसंहार में तीनों जगह दिव्य पद की एकता है। साधक का मन जहाँ चला जाए वहीं भगवान का चिंतन करने से यह दिव्यता वहीं प्रकट हो जाएगी, क्योंकि भगवान के समान दिव्य कोई है ही नहीं। देवता जो दिव्य कहे जाते हैं वे भी नित्य ही भगवान के दर्शन की इच्छा रखते हैं। नित्यं दर्शन कांक्षिणः। इससे यही सिद्ध होता है कि दिव्याति दिव्य तो एक भगवान ही हैं। इसलिए भगवान की जितनी भी विभूतियां हैं तत्व से वे सभी दिव्य हैं, परंतु साधक के सामने उन विभूतियों की दिव्यता तभी प्रकट होती है जब उसका उद्देश्य केवल एक भगवत प्राप्ति का ही होता है और भगवत तत्व जानने के लिए राग द्वेष से रहित होकर उन विभूतियों में केवल भगवान का ही चिंतन करता है। नान्तोस्ति। भगवान की दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, कारण कि भगवान अनंत हैं तो उनकी विभूतियां, गुण, लीलाएं आदि भी अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसलिए भगवान ने विभूतियों के उपक्रम में और उपसंहार में दोनों ही जगह कहा है कि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने अपनी विभूतियों के विषय में कहा है कि मेरे द्वारा परमाणुओं की संख्या समय से गिनी जा सकती है, पर करोड़ों ब्रह्मांडों को रचने वाली मेरी विभूतियों का अंत नहीं पाया जा सकता। संख्यानम परमाणूनाम कालेन क्रियते मया न तथा मे विभूतीनाम सृजतोंडानि कोटिशः। भगवान अनंत, असीम और अगाध हैं। संख्या की दृष्टि से भगवान अनंत हैं, अर्थात उनकी गणना परार्ध तक नहीं हो सकती। सीमा की दृष्टि से भगवान असीम हैं। सीमा दो तरह की होती है, कालकृत और देशकृत। अमुक समय पैदा हुआ और अमुक समय तक रहेगा, यह कालकृत सीमा हुई, और यहाँ से लेकर वहाँ तक यह देशकृत सीमा हुई। भगवान ऐसे सीमा में बंधे हुए नहीं हैं। तल की दृष्टि से भगवान अगाध हैं। अगाध शब्द में गाध नाम तल का है। जैसे जल में नीचे का तल होता है, अगाध का अर्थ हुआ जिसका तल है ही नहीं, ऐसा अथाह गहरा। एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। 18वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि आप अपनी दिव्य विभूतियों को विस्तार से कहिए, तो उत्तर में भगवान ने कहा कि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। ऐसा कहकर भी भगवान ने अर्जुन की जिज्ञासा के कारण कृपा पूर्वक अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन किया।
परंतु यह विस्तार केवल लौकिक दृष्टि से ही है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैंने यहाँ जो विभूतियों का विस्तार किया है वह विस्तार केवल तेरी दृष्टि से ही है। मेरी दृष्टि से तो यह विस्तार भी वास्तव में बहुत ही संक्षेप से नाम मात्र का है, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। इस अध्याय में बताई गई संपूर्ण विभूतियां सबके काम नहीं आती, प्रत्युत ऐसी अनेक दूसरी विभूतियां भी काम में आती हैं जिनका यहाँ वर्णन नहीं हुआ है। अतः साधक को चाहिए कि जहाँ जहाँ किसी विशेषता को लेकर मन खिंचता हो वहाँ वहाँ उस विशेषता को भगवान की ही माने और भगवान का ही चिंतन करे, चाहे वह विभूति यहाँ भगवान द्वारा कही गई हो अथवा न कही गई हो। परिशिष्ट भाव। गीता में भगवान ने कारण रूप से 17 विभूतियां, 7वें अध्याय के 8वें से 12वें श्लोक तक, कार्य कारण रूप से 37 विभूतियां, 9वें अध्याय के 16वें से 19वें श्लोक तक, भाव रूप से 20 विभूतियां, 10वें अध्याय का 4-5वां श्लोक, व्यक्ति रूप से 25 विभूतियां, 10वें अध्याय का 6ठा श्लोक, मुख्य रूप से तथा अधिपति रूप से 81 विभूतियां, 10वें अध्याय के 20वें से 38वें श्लोक तक, सार रूप से एक विभूति, 10वें अध्याय का 39वां श्लोक, और प्रभाव रूप से 13 विभूतियां, 15वें अध्याय के 12वें से 15वें श्लोक तक बताई हैं। इन सब का तात्पर्य यही है कि एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। सब रूपों में एक भगवान ही भगवान हैं। सब भगवान का ही समग्र रूप है। असत परिवर्तनशील है और सत अपरिवर्तनशील है। ये सत परा और असत अपरा दोनों ही भगवान की विभूतियां हैं। सदसत चाहम अर्जुन। तात्पर्य है कि विभूति रूप से साक्षात भगवान ही हैं। अतः जिस समय हमारा आकर्षण होता है वह वास्तव में भगवान का ही आकर्षण है, परंतु भोग बुद्धि के कारण वह आकर्षण भगवत प्रेम में परिणत न होकर काम आसक्ति में परिणत हो जाता है, जो संसार में बांधने वाला है। गीता में भगवान ने ब्रह्म को भी माम अपना स्वरूप कहा है, 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। देवताओं को भी माम कहा है, 9वें अध्याय का 23वां श्लोक। इंद्र को भी माम कहा है, 9वें अध्याय का 20वां श्लोक। उत्तम गति को भी माम कहा है, 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को भी माम कहा है, 13वें अध्याय का 2रा श्लोक। सबके शरीर में रहने वाले अंतर्यामी को भी माम कहा है, 16वें अध्याय का 18वां श्लोक। संपूर्ण प्राणियों के बीज को भी माम कहा है, 7वें अध्याय का 10वां श्लोक आदि। तात्पर्य है कि सगुण निर्गुण साकार निराकार तथा मनुष्य देवता पशु पक्षी भूत प्रेत पिशाच आदि जो कुछ भी है वह सब मिलकर भगवान का ही समग्र रूप है। अर्थात सब भगवान की ही विभूतियां हैं, उनका ही ऐश्वर्य है। ये सब की सब विभूतियां अव्यय अविनाशी हैं। विष्णु पुराण में आया है, सर्वे च देवा मनवस
समस्ता सप्तर्षयो ये मनुसूनवश्च इंद्रश्च यूयं त्रिदशेष भूतो विष्णुरशेषास्तु विभूतयस्ताः। यहाँ शंका होती है कि जब संपूर्ण संसार ही भगवत स्वरूप है तो फिर विभूति वर्णन का तात्पर्य क्या है? इसका समाधान है कि अर्जुन का प्रश्न ही यही था कि मैं कहाँ कहाँ आपका चिंतन करूं। वास्तव में सब कुछ भगवान का समग्र रूप ही है, पर मनुष्य को जिस वस्तु में विशेषता दिखती है उस वस्तु में भगवान को देखना, उनका चिंतन करना सुगम पड़ता है, क्योंकि मन में उसकी विशेषता अंकित रहने से मन स्वतः उसमें जाता है। इसीलिए भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा कि संपूर्ण प्राणियों का एवं सृष्टि मात्र का आदि मध्य तथा अंत मैं ही हूँ। संपूर्ण प्राणियों का बीज मैं ही हूँ। मेरे बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है और संपूर्ण जगत मेरे एक अंश में स्थित है। फिर भगवान के सिवाय बाकी क्या रहा? कुछ भी बाकी नहीं रहा, सब कुछ भगवान ही हुए। वासुदेवः सर्वम। गीता में विभूति वर्णन गौण नहीं है, प्रत्युत यह भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन है, जिसकी सिद्धि वासुदेवः सर्वम में होती है। कारण कि संसार में हमें जहाँ भी कोई विशेषता दिखाई दे उसको भगवान की ही विशेषता मानने से हमारा आकर्षण उस वस्तु व्यक्ति आदि में न होकर भगवान में ही होगा। जड़ता का आकर्षण प्रियता ही मनुष्य को बांधने वाली है। कारणं गुणसंगोस्य सदसद योनि जन्मसु। अतः विभूति वर्णन का तात्पर्य संसार की सत्ता, महत्ता और प्रियता को हटाकर मनुष्य को वासुदेवः सर्वम का अनुभव कराना है, जो कि गीता का खास ध्येय है। संसार की सत्ता, महत्ता और संबंध ही मनुष्य को बांधने वाला है। इसलिए संसार में जहाँ मनुष्य का ज्यादा आकर्षण होता है वहाँ उसकी भोग बुद्धि न होकर भगवत बुद्धि हो जाएगी, तो उसके अंतःकरण में संसार की सत्ता, महत्ता और संबंध न होकर भगवान की सत्ता, महत्ता और संबंध हो जाएगा। नरेष्वीक्षणं मद्भावं पुंसो भावयतो चिरात् स्पर्धा सूया तिरस्काराः साहंकारा वियन्ति। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा है, जब भक्त का संपूर्ण स्त्री पुरुषों में निरंतर मेरा ही भाव हो जाता है, अर्थात उनमें मुझे ही देखता है, तब शीघ्र ही उसके चित्त से ईर्ष्या, दोष दृष्टि, तिरस्कार आदि दोष अहंकार सहित सर्वथा दूर हो जाते हैं।